आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का महातांडव एमसीक्यू का वीडियो। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट बुक के एमसीक्यू का महातांडव वीडियो दे दिया है। फर्स्ट बुक का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया है और सेकंड बुक का भी मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का महातांडव वीडियो दे दिया है। अगर आपने हर एक वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो भाई जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। संविधान की प्रस्तावना की बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो स्वतंत्रता हेतु रखा गया था। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राजा हरि सिंह ने किया था। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली इसका आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो भाषा के आधार पर किया गया था। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? कौन बने थे? तो बंबई और पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बंबई पंजाब हो जाएगा। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987 में बना था। याद रखिएगा, 1987 में गोवा भारत संघ का राज्य बना था। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे कौन? यहाँ पर हो जाएगा क और ख। ठीक है, यानी कि हैदराबाद और जूनागढ़ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ये हमारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और याद रखिए, जो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल थे। और जो सी राजगोपालाचारी है ये भाई हमारा अंतिम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लेक्चर में क्वेश्चन है। गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो पुर्तगाल हो जाएगा इसका सही आंसर। पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो पंजाब और बंगाल प्रभावित हुए थे। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जिन्ना ने किया था। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार क्या है निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? आप चाहे यहाँ पर वीटो बोल सकते हैं कि वीटो पावर या फिर वीटो शक्ति बोल सकते हैं। किसने सबसे अधिक प्रयोग किया है? तो रूस ने किया है। याद रखिएगा, रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1966 में हुआ था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखो भाई, ये वाला जो कथन असत्य है बाद में सब सत्य है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ये हमारा असत्य है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में बना था। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो विशाल आंध्र आंदोलन ने। ठीक है, विशाल आंध्र आंदोलन ने। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो इसका हो जाएगा 8। मतलब कितने केंद्र शासित या फिर संघ शासित बोल सकते हैं, तो 8 है। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलुगु हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? यहाँ पर आप बोल सकते हैं कौन बना, कौन बना, कौन बना था भाई? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड बना था। आगे चलिए, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। देखो भाई, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति क्या है जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी की चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और याद रखिएगा जो भारत राष्ट्र कांग्रेस है इसका 1885 इसका स्थापना किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची उसमें है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल 28 राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारत राष्ट्र कांग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। भारत संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो उत्तराखंड। देखो 7 बहनों जो भारत की जो 7 बहनें हैं इसमें हमारा कौन कौन सा राज्य आता है देख लो। एक आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है असम, फिर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब देश हमारा आता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है क्या है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। भारत संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया 1885 को हुआ था। 1885 हो जाएगा। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो 1972 को हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1960 को क्या था? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? अभी मैंने आप लोगों को बताया जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। भारत राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि अभी भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर इसका आंसर हो जाएगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो इंदिरा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो इंदिरा हटाओ, यानी कि इंदिरा गांधी को इन लोग हटाना चाह रहे थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? देखो भाई अगर आप लोग एक्चुअल में अगर देखिएगा तो कांग्रेस का जो सबसे पहले जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, जिसको हम लोग सूरत विभाजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सूरत विभाजन भी इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर 1907 एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग इस पे क्या करिएगा 1969 पे टिक करिएगा। अगर 1907 दिया रहता तो 1907 पे टिक करते, क्योंकि कांग्रेस का जो सबसे पहला जो विभाजन हुआ था 1907 में ही हुआ था। लेकिन नहीं दिया, 1969 दिया तो 1969 पे टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन में ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा 1967, 69, 68, 70 ऐसे ही मिलेगा। 1969 पे टिक करके आपको घर आ जाना है। 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुई था? 1885। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो उड़ीसा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो 12वां स्थान है भाई इसका। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? तो जम्मू और कश्मीर से था। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखो भाई 5 सूत्री कार्यक्रम जो है इसका जो शुरुआत है संजय गांधी के द्वारा किया गया था। 5 सूत्री जो कार्यक्रम है इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो संजय गांधी के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर होगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज पूछा गया कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? 7। देखिए कहीं कहीं पर अगर आप लोग गूगल में सर्च करके देखोगे तो 8 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 ही ऑप्शन में है, तो 7 पे टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे ही ऑप्शन रहेगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? देखो भारत में जो पहला जो आम चुनाव हुआ था भाई 1952 को हुआ था। फिर 5 साल बाद यानी कि 1957 को हमारा दूसरा आम चुनाव हुआ। फिर 5 साल बाद यानी कि 1962 को हमारा तीसरा आम चुनाव हुआ। ये फर्स्ट आम चुनाव है, ये हमारा सेकेंड आम चुनाव है, ये हमारा थर्ड आम चुनाव, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर दूसरा का बात किया गया तो 1900 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हुआ था 1952, दूसरा हुआ था 1957 और तीसरा हुआ था हमारा 1962 को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद जो थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो कांग्रेस इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुआ था। 26 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था भी भारत में है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो चुनाव आयोग द्वारा। जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? 1977 में हुआ था। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। भारत जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है नियोजन विकास की राजनीति। तो देखिए नियोजन विकास की राजनीति चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि 1938 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो किसने किया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए ये जो हमारा राष्ट्रीय योजना समिति था ना, इसका जो प्रमुख व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और ये जो योजना है इसका जो शुरुआत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और ये 1956 से 1961 तक चला था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में हुआ था। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुई है इसमें। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर ये आश्रित है। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो संजय गांधी। देखो भाई जो 5 सूत्री है ना, 5 सूत्री जो है इसका जो शुरुआत है संजय गांधी के द्वारा किया गया। और जो 10 सूत्री और जो 20 सूत्री है इसका जो शुरुआत है इंदिरा गांधी द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? तो मनमोहन सिंह ने किया था। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यह भी मनमोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था। जन धन योजना किस वर्ष लागू हुई? तो 2014 में यह लागू हुआ था, ठीक है, 2014 ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोह का विशाल भंडार किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखो तीसरा वाला जो है ना, इसका जो अवधि था 1961 से 1966 था, ठीक है, 1961 से क्या हो जाएगा? 1966 हो जाएगा तीसरा वाला का। एम एस स्वामीनाथन का संबंध था किससे? तो हरित क्रांति से हो जाएगा। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री। देखो ध्यान से, अगर परीक्षा में कभी भी अगर पदेन अध्यक्ष अगर आ जाता है तो पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। या फिर योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष अगर आता है तब भी हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ इंदिरा हटाओ का नारा आया था तो इंदिरा अपने आप को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुआ था। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो 5वीं योजना हो जाएगा। 5वीं योजना में पहले तो इंदिरा हटाओ का नारा आया, फिर इंदिरा गांधी ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया।
भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 2014 में समाप्त कर दिया गया। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो भाई देखिए ये जो चला था 2007 से 2012 तक चला, लेकिन 2012 के समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी इनकी बीजेपी के है। योजना आयोग को भंग करने का भंग कर कौन सा आयोग बना कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग बना है। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ये भी हमारे इंदिरा गांधी से ही संबंधित है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय एवं व्यय के साथ है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष का है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला हुआ था 1951 में और ये 1956 तक चला था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1956 से लेकर 1961 तक हो जाएगा। फिर अगला जो चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, इसको देख लो भाई। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर यह हस्ताक्षर किया है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कि सीटीबीटी संधि कब हुई? तो ये हुआ था हमारा 1996 में। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो सब्जेक्टिव का वीडियो कराया है ना, इसका आप लोग देख लीजिएगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये पहला वाला क्या है? 1974 में, और दूसरा वाला क्या है? 1998 में, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किए थे? तो आजाद हिंद फौज इसने बनाया था। भारत ने किस नीति को आदर्श माना है? तो गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना है। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया? तो बांग्लादेश के कारण युद्ध किया था। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये तेहरान में हुआ है। अगला जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया भाई? इंदिरा गांधी। यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। किसने दिया है भाई? याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो हमारा लाल बहादुर शास्त्री ये बना था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो 11 जनवरी 1966 को हुआ था। 11 जनवरी 1966 याद रखिएगा। 1971 में बने ग्रैंड अलायंस का क्या ध्येय था? तो इंदिरा हटाओ इन लोगों का मेन मकसद था। कौन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेक गिरी। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे तो 1907 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1969 टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो 5वीं योजना में। ठीक है, 5वीं योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। अगला यहाँ पर चैप्टर शुरू हो जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पहला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था? तो हमारा हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां, ठीक है, 42वां हो जाएगा इसका आंसर। संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो 42वां संविधान संशोधन। संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 23 मई 1977 को हुआ था। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली? तो ये हो जाएगा जनता पार्टी हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा भाई मोरारजी देसाई हो जाएगा। आपातकाल की क्या है? ज्यादतियों की जांच के लिए कौन आयोग गठित किया गया था? तो सा आयोग इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किए? सन 1975 में किए थे। चारू मजुमदार किस दल का नेतृत्व करते थे? तो नक्सलवादी दल हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो जयप्रकाश नारायण का। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जन आंदोलनों का उदय। देख लीजिए क्या है पहला क्वेश्चन, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से और क्यों हुई थी? पहला बात तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था उत्तराखंड से हुआ था, पेड़ों की कटाई के कारण हुआ था। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो
तो बीपी सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हमारा 2005 में लागू हुआ था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये हमारा भाई नर्मदा नदी पर बना है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो काका साहब कालेलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है, तो मंडल आयोग हो जाएगा इसका आंसर। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई के मांग के साथ महिलाओं ने और किसके विरोध में आंदोलन किया, तो शराबखोरी के विरोध में, ठीक है, शराबखोरी के विरुद्ध में इन लोगों ने आंदोलन किया। आगे ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो वही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। सन 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन महाराष्ट्र में बना जिसका नाम था दलित पैंथर्स, इसका नाम था, ठीक है। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर ये गुजरती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। अगला चैप्टर शुरू हो जाता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया, तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963, ठीक है। वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नागालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनना चाहिए। नागालैंड को वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया। देखो 1960 में ही यह तय हो जाता है कि नागालैंड को मतलब एक यहाँ पर राज्य बनाएंगे, नया राज्य बनाएंगे, लेकिन ये जो दर्जा दिया जाता है 1963 को दिया जाता है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने, तो भाई ये बना था 1972 को। क्या डीएमके का संस्थापक कौन था, तो सी अन्नादुरै हो जाएगा। द्रविड़ आंदोलन किस राज्य तक सिमट कर रह गया, तो तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन की नारी का हिंदी रूपांतर है, तो द्रविड़ आंदोलन हो जाएगा। अकाली दल का गठन कब हुआ था, तो भाई इसका गठन हुआ था हमारा 1920 को, ठीक है, 1920 को इसका गठन हुआ था। हिंदी विरोधी आंदोलन ने किस पार्टी को तमिलनाडु में लोकप्रिय बना दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा डीएमके पार्टी, ठीक है, डीएमके पार्टी हो जाएगा। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किस नेता द्वारा आरंभ हुआ, तो ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते थे, ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, ठीक है, ना तो उसको भारत के साथ जाना था, ना ही उसको पाकिस्तान के साथ जाना था। देशी रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। फिर है कि गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई, तो पश्चिम बंगाल में किया गया। फिर बोडोलैंड क्या है, स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है, तो असम में है। शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है, तो ये महाराष्ट्र में। इसके बाद हमारा जो अगला जो चैप्टर शुरू हो जाता है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसमें पहला प्रश्न क्या कि सन 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह इसके वित्त मंत्री थे। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी, तो ये बना था 1977 को। गठबंधन राजनीति भारत के लिए आवश्यक बुराई है, किसने कहा है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। भारत राष्ट्र कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सोनिया गांधी। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को आगे काम आने वाला है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 24 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। फिर इसके बाद क्या कि भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी, तो 1987 को भेजा गया था। अगस्त 2019 को संविधान के किस अनुच्छेद के विशेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, तो अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर को दिया गया था। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। भारत का 29वां जो कि अब 28वां है राज्य कौन सा है, तो भाई इसका हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो जेएमएम हमारा राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय है, तो ये झारखंड हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है, तो महाराष्ट्र में सक्रिय है। गोधरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ है, तो ये गुजरात में हुआ है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, तो अनुसूचित जाति ना, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, कांसीराम किस दल के जनक है, तो ये हो जाएगा बसपा के जनक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर मंडल आयोग, इसका आंसर हो जाएगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो काका साहब कालेलकर हो जाएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया, तो वीपी सिंह ने लागू किया था। मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई, तो ये लागू हुआ था हमारा 1990 में, 1990 हो जाएगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 में।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 11 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए भाई हमारे जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।